जय हिंद। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम मैथ का एक बेस है, आधार है इसका। ठीक है, और नंबर सिस्टम आपको अच्छा से कमांड है तो मैथ पर अच्छा समझिए कि आपको भी कमांड है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल मतलब समझिए प्राकृतिक। अगर कोई अनपढ़ो आदमी है जो न भी पढ़ ले है, उसको बोलिएगा कि बताओ तो भाई जी कोई भी चीज़ गिन के कहेगा कि 1 2 3, मतलब ना है पढ़ ले तो ये गिनती कहाँ से गिनेगा? 1 से। तो जो गिनती गिन रहा है ना उसी की संख्या है, जो गिन रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, तो उसी की संख्या है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यह डिफिनेशन लिखा है, देखिए कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। अब देखिए अनंत, मान लीजिए इसका अंत नहीं है तो अनंत है। मान लीजिए किसी लाइन में गिनवा रहा है, किसी का बहुत है तो कुछ तक ले गिनेगा, बाली हो भाई तो बहुत लाइन है तब नहीं गिनेगा, तो कह देंगे अनंत है। तो इसी है इसका 1 2 3 4 5 तक कहाँ तक ले जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए बोलेंगे अनंत है, अनडिफाइंड। ठीक है, अनंत हो जाएगा। दूसरा का हमको समझना है पूर्णांक संख्या, यानी होल नंबर। गिनती की संख्या में पूर्णांक संख्या तो हमको बहुत आसान लगता है, प्राकृतिक समझ गए तो पूर्णांक तो बहुत है। यदि गिनती की संख्या में शून्य मिला दीजिएगा, गिनती मतलब 1 2 हो रहा है, ठीक है, और शून्य यानी 0 गोले घेर दीजिए, पहले गोल लगा दीजिए, 0 1 2 3 4 5 कर दीजिए तो क्या होगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण मतलब पूरा, ठीक है, हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ले। ठीक है, यदि गिनती की संख्या में शून्य मिला दिया जाए तो उसे बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी हल्का है। अगला देखिए पूर्णांक संख्या, ये दोनों के मिला पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर। ठीक है, सभी सभी मतलब वही ऊपर का प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, कहते हैं, इसमें लिखे हैं। तो यानी जो ये हो गया पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए जो माइनस में हो और प्लस में हो, ऐसे तो डिफिनीशन दो तरह से बोल सकते हैं कि देखिए जो माइनस से शुरू हो और प्लस पर जाकर समाप्त हो उसे भी हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, बहुत सारा होगा। 0 एक उदासीन संख्या। ठीक है, 0 एक उदासीन संख्या। ठीक है, समझ गया। पूर्णांक भी समझ गया, पूर्णांक भी बहुत हल्का है। अगला समझते हैं हम सम संख्या यानी इवन नंबर के बारे में। ठीक है, सम संख्या यानी इवन नंबर, ये भी बहुत आसान है। सम संख्या तो सम मतलब होता है बराबर और संख्या मतलब नंबर। ठीक है, देखिए वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः, पूर्णतः मतलब हुआ पूरा पूरा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः, 2 से पूर्णतः, पूर्णतः मतलब कहती है पूरा पूरा, पूरा पूरा विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 डॉट अनंत। इससे आप अगर 2 से कोई भी संख्या में 8 में या 6 में भाग दीजिए तो पूरा पूरा कट जाएगा 6। ठीक है, तो वही कर रहा है कि 2 से पूर्णतः यानी पूरा पूरा जो कट जाए उसे बोलेंगे सम संख्या। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे बोलेंगे हम सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 बहुत अनंत तक ले चला जाएगा। ठीक है, जो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः मतलब पूरा पूरा विभाजित न हो उसे कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, जैसे में 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। ठीक है, वैसी संख्या कह रहा है जो मतलब 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, पूरा पूरा कटना नहीं चाहिए, उसे बोलेंगे हम विषम संख्या। ठीक है, और सम कहेगा तो मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे बोलेंगे सम संख्या, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे बोलेंगे विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 2 से लगाएंगे तो 1 मरतबे आ जाएगा 2, तो घट के 1 आ रहा है, तो ये होगा ना कौन है? विषम संख्या। क्योंकि देखिए 2 से लगा पूरा पूरा कट रहा है नहीं, तो ये हमारा हो गया विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या समझ गए। अगला है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या वे संख्या अपने और एक के अलावा, जैसे इसके कहने का डिफिनेशन आप बहुत कम समझ पाइएगा भाज्य संख्या का, पर एग्जाम्पल बहुत ऐसा समझ। जैसे भाज्य संख्या, जैसे वैसी संख्या जो एक के अलावा मतलब किसी और भी संख्या से उसका दो से अधिक गुणन हो, मतलब उससे कट जाए, उसे बोलेंगे हम भाज्य संख्या। तो डिफिनेशन में लिखेंगे, अगर लिख ही दिए देख लीजिए, वे संख्या जो अपने और एक के अलावा, कहने का सेंस हुआ जैसे कोई लड़का है तो उसके मतलब लड़का है तो वो अगर उसको मुंह से अपने हाथ से खिया दीजिए मुंह में तो ठीक है ना, तो वो अपने भी खा लेगा और दोसर खिया तो यो खा लेगा। ठीक है, कोनो लड़का। ठीक है, तो कोनो लड़का मतलब छोटा रहेगा तो उसको अगर छोटा है तो कोई खियाएगा तो यो खा लेगा और मतलब अपने से भी खा लेगा, तो दोनों। इसका कहने का सेंस हुआ है कि वही संख्या जो अपने और एक के अलावा, अपने भी और एक के अलावा, जिससे वो अपने भी लेकर खा लेगा और दूसरों भी हाथ खियाएगा तो दूसरों के हाथ से भी खा लेगा। तो एक के अलावा अन्य किसी संख्या से मतलब दूसर भी संख्या से कट जाए उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। हम 4 एग्जाम्पल लेंगे, 4 ले रहे हैं एग्जाम्पल 4। ठीक है, और हम 4 ले रहे हैं तो 4 देखिए, कहने का सेंस हुआ कि जो एक के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, अपने से कटे और उसके
अलावा से भी, तो देखिए 4 है, हम 2 के पहरा में भी 4 ले सकते हैं, 2 के पहरा में 4 है, 2 दूना 4, ठीक है। और 4 एकम भी 4 ले सकते हैं। तो इसका कहने का सेंस वही कि एक यानी स्वयं अगर हम 4 लेंगे तो 4 के पहरा में 4 क्या मरतब 1 मरतब तो कट जाएगा, ठीक है। 4 के पहरा 4 मरतब ये भी कट जाएगा। अगर हम ये ले रहे हैं 2 से भाग कर रहे हैं 4 में तो 2 मरतब ना कट जाएगा, 4 कट गया। तो कहने का सेंस एक यानी स्वयं के अलावा और दूसरे संख्या से भी कट जाए, उसे बोलेंगे हम सम संख्या, भाज्य संख्या। कौन हो गया? भाज्य संख्या। एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। फैक्टर 2 होना चाहिए, ठीक है, गुण, ठीक है। अगला समझिए हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत आसान है। अगर भाज्य संख्या समझिए, जैसे देखिए कोई लड़का है, तो अगर लड़का है ताले भर खिएगा तो हाथ से खा लेगा, ठीक है। और वही लड़के जब सियान हो जाएगा तो कहेगा न, अब हम न खाओ, कहे कि मतलब मन में कहे कि तोर हाथ ठीक है न हो। लड़का में समझ में आता है कि हाँ तोर हाथ ठीक है, उतना ना समझ सेंस ना रहता है। सियान होगा तो अब तोरा हाथ से न खाओ। तो मतलब उसी तरह देखिए, तो अगर इसका कहने का मतलब सेंस है कि वैसी संख्या जो एक के मतलब स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। स्वयं मतलब खुद अपने आप। अगर जैसे सियाना लेके हो गया तो वो अपने आप खाएगा तो खाएगा ना, तो दोसर के हाथे न खाएगा, हाथ तू धोइले न है, ऐसे है, ठीक है। तो देखिए जैसे 2, अब 2 कयो के पहरा में है, 2 एकम 2 बस 3, तो 3 एकम 3। और कोई के पहरा में है ये ना जो 3 है, 3 एकम 3 बस 3 के पहरा में 1 मरता। तो उसी तरह जैसे 5 ले लीजिए, अब दोसर से न कटेगा ना छटे, कुछ होवे न करेगा। तो इसका कहने का सेंस है जो लड़का छोटा लड़का रहेगा तो वो मतलब भाज्य संख्या यानी छोटा लड़का रहेगा तो दूसरों के हाथ खा लेगा और अपने हाथ खा लेगा, दूसरों के हाथ और अपने हाथ। जब सियान हो जाएगा, जैसे देखिए भाज्य है तो छोटा है मान लीजिए, और लग गया यानी बड़ा हो जाएगा तो कहेगा ना हम अपने से खाएंगे और ना तो नहीं खाएंगे, सियान हो जाएगा तब। तो उसी है जैसे में 2, 3, 5, 7 इसे देखिए 11, 13 ये सब ऐसा संख्या है जो अपने आप स्वयं से ही लगेगा, दूसरे किसी संख्या से नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा परिमेय संख्या नहीं रेशनल नंबर, ठीक है। वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी बटा क्यू यानी भिन्न यानी अंश बटा हर। भिन्न कहने का मतलब कथी हुआ? अंश बटा हर। भिन्न भिन्न अंश बटा, अंश ऊपर वाला को बोलेंगे, नीचे वाला को बोलेंगे हर। अंश बटा हर, अंश बेटा हर नहीं, अंश बट्टा, ये चिन्ह हुए बट्टा, ठीक है। तो भिन्न बराबर है अंश बटा हर, ठीक है। तो कह रहा पी बटा क्यू यानी पी हो गया यू वाला और नीचे हो गया हमारा क्यू। कह रहा है कि वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी और क्यू, पी कमा क्यू एक पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या बता चुके हैं, जो माइनस से शुरू होगा प्लस पर जाकर समाप्त होगा। पूर्णांक संख्या हो परंतु क्यू नॉट बराबर 0 पर बाटा में 0 न हो, तब हम इसे बोलेंगे कौन संख्या? परिमेय संख्या। ध्यान समझ गए डिफिनीशन कि वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या हो परंतु क्यू नॉट बराबर 0 हो। देखिए जो क्यू है, क्यू ये बराबर है, एक पाई खींच दिएगा, लाठी खींच दिएगा तो क्यू नॉट हो जाएगा, मतलब बराबर नहीं। तो क्यू नॉट बराबर 0 मतलब बटा में 0 न हो। जैसे 5 बटा लिख दिए 5 बटा 0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, बटा में 0 नहीं हो। कह रहा कथी? क्यू नॉट यानी क्यू, ये क्यू बटा वाला है, हर वाला जो अति क्यू वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं देख लीजिए एग्जाम्पल ले लिए हैं कुछ 3 बटा 4, 5 बटा 7, -2 बटा 3। पूर्णांक करने का मतलब माइनसों वाला हो, इसीलिए हम ले सकते हैं माइनस वाला भी ले सकते हैं, प्लस वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या डिफिनीशन सेम रहेगा, थोड़ा चेंज होता है। जैसे उसमें है लिखा जा सकता है, इसमें नहीं तो लिखेंगे वैसे डिफिनीशन कि वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, 4 बटा √5 अपरिमेय संख्या। जो रूट के बाहर ऐसे भी समझिए ना, अगर आपको अगर अपरिमेय संख्या नहीं याद रह रहा है तो इस बात समझ लीजिए, जो भी संख्या रूट से बाहर न निकले उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जिस देखिए अगर मान लीजिए आप 16 लिखिएगा, 16 तो 16 कितना 4 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 गुने 4 तो बाहर आ जाएगा 4, तो 4 के स्क्वायर में आएगा 4 हो गया। तो 16 रूट के अंदर है तो बाहर कितना आएगा 4, 2 है जोड़ा तो एक बाहर निकालेंगे तो 4। तो इसका डिफिनेशन समझिए, ठीक है। ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।